हनुमान जी की भक्ति करने का ये सबसे बेस्ट मौका है। आज से पहले ऐसा मौका रामायण और महाभारत के समय बना था। उसके बाद बहुत सारे मनुष्य आए और चले गए, लेकिन ऐसा मौका आज हमारे सामने बना है। पृथ्वी और सूरज अपनी वो प्रक्रिया अभी कर रहे हैं कि इस टाइम हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति उस लेवल पर है। स्पिरिचुअल अगर आप होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, तो अभी स्थिति इस प्रकार से इस ब्रह्मांड की, वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए। हमसे पहले जो योगी हुए हैं ना, बड़े बड़े, उनको काफी मेहनत करनी पड़ी है, काफी समय देना पड़ा है। उनका एक जीवन काफी नहीं था, उन्हें काफी सारे और जन्म लेने पड़े, तब जाकर वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाए उस राह पर चलने का। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मौका बना है जहां ये बहुत तेजी से हो सकता है। हनुमान जी की भक्ति इस मौके में अगर की जाए तो उन्हें महसूस किया जा सकता है। आप देखिए, सूरज जो है उसकी भूमिका महाभारत और रामायण में कितनी है। महाभारत में तो आपने काफी किस्से सूरज के सुने ही होंगे। एक बड़ा फेमस किस्सा जो लोगों को याद भी रहता है वो है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया था, और जिसकी वजह से जो युद्ध भूमि है वहां बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। इस स्टोरी के पीछे भी सूरज की इस प्रक्रिया का ही एक राज छुपा हुआ है। उसी प्रकार से रामायण के अंदर भी आप देखिए, रावण का वध सूरज के आदित्य हृदयम स्रोत की वजह से हुआ। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रावण का वध करना बड़ा मुश्किल है, और तब अगस्त्य मुनि जी ने भगवान श्री राम के लिए आदित्य हृदयम गाया। आप देखिए अचानक से कैसे हनुमान जी की चर्चा बढ़ गई है इन लोगों के बीच में। आज से पहले हनुमान जी थे, हनुमान चालीसा भी थी, बजरंग बाण भी था, लेकिन तब इतनी चर्चा लोग नहीं करते थे। लोग अपनी अपनी चीजें करके खुश थे। लेकिन आज आप देखिए हनुमान चालीसा की कितनी चर्चा है, बजरंग बाण की कितनी चर्चा है। आप देखिए कैसे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे बजरंग बाण ने उन्हें मदद की, कैसे हनुमान जी को उन्होंने फील किया। मैं दिन प्रतिदिन लाखों लोगों के साथ बात करता हूं और मैं ये देखता हूं कि लोग ये कहते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक राह पर जाने की उत्सुकता है। अचानक से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ये बदलाव कैसे आ गया? सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी काफी सारी जगह हनुमान जी की काफी चर्चा है। अचानक से ये कैसे हो रहा है? आपने वो सुना है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कलयुग आएगा तो हनुमान जी लोगों की रक्षा करेंगे, और वो टाइम अभी चल रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साइंटिफिकली अगर हम देखें ना, तो सूरज जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया कर रहा है नासा के हिसाब से, जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक जो पूल है इस धरती पर वो बढ़ गया, जिसे चेन एक्सप्लोजन कहता है नासा। इसकी वजह से इस धरती पर रहने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहे हैं और पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो रहे हैं। आपको आपकी स्थिति उस प्रकार से बनानी पड़ेगी कि आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हो। आप देखिए, नासा के हिसाब से ये प्रक्रिया फरवरी 24 तारीख से बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन इससे पहले भी ये शुरू हो चुकी थी। आप देखिए कोरोना, आप देखिए कैसे आंधी तूफान आ रहे हैं, आप देखिए कैसे लोगों की मर्डर हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। कलयुग का वो पीक टाइम आप अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। राइट या रॉन्ग, आप देख ही रहे हैं, मैं कुछ यहां आपको कह ही नहीं रहा, ये सब कुछ आपके सामने है ना? तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है। तो साइंटिफिकली भी सूरज वो प्रक्रिया कर रहा है जो धरती में चेंजेस लेकर आ रहा है। और अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए योगिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं ऐसी साधना में हूं, मैं ये चीज फील कर पाता हूं, और आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आपको ये चीज शेयर करता हूं। देखो, हमारा जो वेद है ना, ये वेद अग्नि और सूरज का बड़ा महत्व बताता है। वेदों में आप देखिए ऋग्वेद शुरू ही अग्नि से होता है। अथर्ववेद के अंदर ये कहा गया है कि इस धरती पर रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, या फिर कोई भी चलती चीजें या रुकी हुई चीजें, जीव, हवा, पानी, जितनी भी चीजें इस धरती पर है, वो सबकी आत्मा सूरज है। हमारी भी जो आत्मा है उसका आधार सूरज है। अग्नि हमारे जीवन में बड़ा रोल निभाती है। आप देखिए, हमारा जो शरीर है वो 7 चक्रों के ऊपर आधारित है, और हमारे जितने भी इमोशंस हैं, शरीर की जितनी भी प्रक्रिया है, उन सब में अग्नि गिनवाता हूं।
मूलाधार चक्र की बात करते हैं, मूलाधार चक्र तब काम करता है जब आपको सेक्सुअल चीजें कर रहे हैं आप, अगर जब आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, आप देखिए जब आपको डर लगता है, ऐसे समय में आपने ये फील किया होगा कि हम गर्म हो जाते हैं। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों में कि आप हॉट लग रहे हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं किसी को कि आप बहुत हॉट लग रहे हैं, क्योंकि वो जब मूलाधार चक्र ट्रिगर होता है ना ऐसी चीजों में, सेक्सुअल, डर, लस्ट, तो हम गर्म फील करते हैं अग्नि की वजह से। स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका आधार है। आप देखिए जब हम किसी से अट्रैक्शन फील करते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने वाला होता है, तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अलग प्रकार की स्मेल देने लगते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। मेल फीमेल में आपने ये देखा होगा। और जब ऐसा होता है, आप ये फील करते हैं ना कि हमें गर्म फील होता है, ऑर्गेज्म जब होता है तब हम गर्म फील करते हैं अग्नि की वजह से। मणिपूर्ण चक्र तो स्वयं अग्नि का घर है। जठाग्नि जो हमारे शरीर में है वो वहां रहती है। हम जो खाना खाते हैं वो जब हमारे खाने में से हमारा शरीर का भाग बनता है, खाना हम खाते हैं वो शरीर बन जाता है। वो कहां से बनता है? जठाग्नि से। इतना बड़ा महत्व है मणिपूर्ण चक्र में अग्नि का। अनाहत चक्र प्यार का भाव उत्पन्न करता है। आप देखिए जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हमको किसी को देखकर वो लव फील होता है, तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारी नाक से गर्म हवा आने लगती है, हम गर्म हो जाते हैं। फील किया होगा जब आप अपने प्यारे लोग हैं, अगर कोई शुरुआत में जब आपको किसी से प्यार होता है और जब आप उनके करीब जाते हैं, आप गर्म एहसास करते हैं, आपको गर्मी फील होती है, वो इस वजह से होता है। अगर आप अपने विशुद्धि चक्र की बात करेंगे, तो जब हमारे विचार और हमारे अंदर के जो प्राण है वो वाक बनते हैं, वॉइस बनते हैं, तो गर्मी की वजह से बनते हैं, अग्नि की वजह से बनते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब आप कहीं स्पीच दे रहे हैं या फिर लोगों के बीच में हैं, विशुद्धि चक्र बड़ा तेजी से ट्रिगर होता है, क्योंकि आप अपने विचार को इतने सारे लोगों के सामने रख रहे हैं और तब आपके मुंह से गर्म हवा आती है, वो अग्नि की वजह से। अजना चक्र की बात करें तो वो तो स्वयं ज्योति है। जब एनलाइटमेंट फील होता है, जब आप एनलाइट हो जाते हैं, वही ज्योति आपको वो मुकाम पर ले जाती है, वो चीज आपके सामने खोल देती है जो आज तक आपने कभी नहीं महसूस किया हो अपने जीवन में। देखिए कैसे ये सारे चक्र अग्नि है। तो अग्नि का और सूरज का बड़ा महत्व है। आप सोचेंगे सूरज की प्रक्रिया और हम पर कैसे इफेक्ट होंगे, तो आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, जिसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। तो सूरज और चांद का बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे जीवन पे, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि महादेव की पूजा अगर आपको करनी है तो वो दिन और रात इन दोनों के बीच में करनी है। क्यों? तो दिन जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है और जो रात है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, यानी कि ईड़ा पिंगला, और बीच में सुषुम्ना है। तो ये कहा गया है कि जब सुषुम्ना के अंदर आपके प्राण फ्लो करने लगेंगे तो आप शिव से मिल पाएंगे, यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। तो इस वजह से सूरज और चांद के इफेक्ट हम पे बहुत है। पूनम हो जाए, एकादशी हो जाए, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया अभी हो रही है ना, तो मैं मेन बात करता हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान जी की भक्ति इस टाइम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो अगर आप एक साधक नहीं है, अगर आप कोई बड़ी साधना नहीं करते हैं, छोटे मोटे मेडिटेशन और क्रिया वगैरह आपने ऑनलाइन सीखी है कहीं से, तो आप वैसी साधना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हनुमान जी की वो जो शक्ति है ना, वो अभी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अभी रियलिटी में हनुमान जी या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये सुना है कि हनुमान जी हमारे आसपास रहते हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। तो अभी एक ऐसी एनर्जी एक्टिव हो चुकी है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे रहने वाली जितनी भी चीजें उनके लिए, जो आपको हेल्प करती है, और वो हमारे लिए हनुमान जी का सूरज के साथ बड़ा महत्व है, उनका बड़ा रिलेशन है। आप सब जानते हैं, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये जो चीजें हैं ना, वो बड़े काम कर रही है आजकल, इसी वजह से कर रही है। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का स्मरण, अगर आप किसी साधना में नहीं है तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 ऐसे स्रोत है जो अगर आप इस टाइम यूज करते हैं वो बड़े इफेक्टिव है सूरज की वजह से। सबसे पहला आदित्य हृदयम, दूसरा शिव तांडव, और तीसरा हनुमान कवच।
ये तीन इस टाइम पर बड़े इफेक्टिव है। अगर आप तंत्र में नहीं है, अगर आप किसी साधना में नहीं है, ये तीन में से कोई एक स्त्रोत को पकड़ो और आप उसका स्मरण करो, उसको गाओ, उसको दिन प्रतिदिन सुनो, अपनी पूजा के रिचुअल्स में, रूटीन्स में उसको लेकर आओ। आप देखो कैसे वो आपको हेल्प करेगी। उसकी एनर्जी अभी बहुत एक्टिव है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तंत्र को देखा है, तंत्र को अनुभव किया है। उस हद तक नहीं, लेकिन हाँ, एक ऐसी हद तक तंत्र अनुभव किया है जो मुझे ये आपको बताने में गर्व हो रहा है कि आपके लिए ये हेल्प करेगा। तो ये तीन स्रोत आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण। या फिर अगर आप आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो वो आपके लिए बड़ा तेजी से काम करेगा। ये बात मेरी जान लो। हनुमान जी की भक्ति अभी बहुत एक्टिव है, तो हनुमान जी का स्मरण करो। आगे चल के मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आदित्य हृदयम स्त्रोत जो है ना, उसके अंदर एक ऐसी राज की बात छिपी हुई है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और हनुमान जी की भक्ति, जो एनर्जी की मैंने बात करी, वो कैसे आप अपने सामने लेकर आ सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। एक ऐसी क्रिया है जिससे आप इस ब्रह्मांड की शक्ति अपने सामने लेकर आ सकते हो। कहा जाता है भगवान कण कण में है, लेकिन वो भगवान कण कण में आपको कहीं हेल्प नहीं करते, उसको यहां लेकर आना पड़ता है, वो एनर्जी को यहां लेकर आना पड़ता है हमारे सामने। तो मैं आपको जल्द आगे सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो यहां तक और मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि ये समय है, इसे ऐसे मत जाने देना। ये मौका आज से पहले किसी को नहीं मिला है, आपको मिला है। और मैंने आपको ये बताने के लिए बड़े टाइम वेट किया, और अब जाकर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा एक पीक टाइम, क्योंकि अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस बदलने वाला है। अब आगे जो नए ह्यूमन बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, उसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव की नींव हम है। हमसे वो बदलाव अब आगे शुरू होने वाला है। तो हमारी कॉन्शियसनेस को इस वजह से ये ब्रह्मांड बदलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ हनुमान जी आपकी मदद कर रहे हैं। कलयुग में हनुमान जी रक्षा करेंगे, वो ये टाइम है आपका। अब आगे आने वाले मनुष्य को आप देखिएगा, ये प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं, आगे आने वाले 15 साल में आप देखिएगा कैसे मनुष्य बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनकी प्रक्रिया पूरी अलग हो जाएगी। ये जो हम यहाँ स्पिरिचुअल चीजों की बात करते हैं, वो पूरी उस टाइम अलग हो जाएगी। आप देखिए, सिर्फ मनुष्य में नहीं, और भी जितनी भी चीजें हैं, एआई कैसे चीजें बदल रहा है, ब्रह्मांड बदल रहा है। टाइम है, आप भी बदल जाना। नेगेटिव इंपैक्ट मत होने देना, पॉजिटिव इंपैक्ट होने देना। और वो तब होगा जब आप हनुमान जी को स्मरण करें, या फिर आध्यात्मिक राह पर महादेव का स्मरण करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली जो भी चीजें हैं वो आपकी सहायता के लिए होगी। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ताकि और लोगों तक पहुंचे, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। वरना आपकी इच्छा है